सोशल मीडिया का स्क्रॉल करते हुए आपने अक्सर ऐसी वीडियोस और पोस्ट देखी होंगी जिसमें मुसाफिरों को एयरपोर्ट से ऑफलोड करने के वाक़यात दिखाई दिए गए। इस हवाले से एफआईए की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और एफआईए क्यों शहरियों को मुसाफिरों को ऑफलोड कर रही है, ये जानते हैं डायरेक्टर एफआईए पंजाब जोन 1 कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया से। उनसे ये भी बात करेंगे कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर मुसाफिरों को ऑफलोड किया जाता है और मुसाफिर जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल करना है तो वो ऐसे क्या इक़दाम करें ताकि उनको इस सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। आइए उन्हीं से जानते हैं। काइंडली लोग पैनिक ना हो, ये सारी एक्सरसाइज जो है, सारा जो एक इस तरह से कैंपेन चलाई जा रही है, ये है ही एक लोगों में पैनिक शायद क्रिएट करने के लिए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है अगर आपको फिल्टर करना आता हो, अगर आप इन्फॉर्मेशन को फिल्टर कर सकें कि किस इन्फॉर्मेशन पे बिलीव करना है, किस इन्फॉर्मेशन को आपने फर्दर रिसर्च करना है। पहली बात तो ये कि मैं आपको एवरेज बताऊं कि तकरीबन लाहौर के जो है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डेली की जो हमारी ट्रैफिक है वो तकरीबन 18 से 20 हज़ार लोगों की है, जो इस मुल्क में हाफ ऑफ इट नॉर्मली इस मुल्क में आ रहे होते हैं और आधे जा रहे होते हैं, जिनको हम खुदाफिज भी कह रहे होते हैं, खुशामदीद भी कह रहे होते हैं। और इस पूरी ट्रैफिक में से जो पूरे महीने में आज तक एज ऑफ टुडे अगर नवंबर में आपसे बात कर रहा हूँ तो तकरीबन हमारा 3.5 से 3.25 लाख बंदा जो है इस एयरपोर्ट को या तो खुशामदीद उसको हम कह चुके हैं या यहाँ से वो जा चुका है। इसमें हार्डली 1% वो रेशो होगी या लेस देन 1% वो रेशो होगी जिन लोगों को डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने की बुनियादों पे या उनकी ऐसी जॉब्स जो उन्होंने वहां पे हासिल की होती हैं फ्रॉम सम इंडिपेंडेंट सोर्स, उसकी वेरिफिकेशन ना होने की बुनियाद पे, या ऐसे ह्यूमन स्मगलिंग के रूट्स जो रिस्क एनालिसिस यूनिट हमारी आइडेंटिफाई करती है, जिसपे हमें क्रेडिबल एविडेंस और क्रेडिबल हमारी तहकीक होती है कि इन लोगों को ट्रांजिट के जरिए कहीं और ले जाया जाएगा। उनकी प्रोफाइलिंग करके सिर्फ प्रॉपर लीगली और प्रॉपर एक होमवर्क करने के बाद हम उनको एक डिनाई एक्सेस करते हैं, उनको हम ये एक्सेस का डिनाइल देते हैं बाहर जाने के लिए। उसके लिए फिर सिर्फ ये नहीं है कि इमिग्रेशन के हद तक मसला खत्म हो जाता है, हमारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल जो है उसकी प्रॉपर इंक्वायरी करता है, एफआईआर दर्ज होती है, ऐसे लोगों का सदेबाप किया जाता है। मैं इसमें आपसे बहुत जो पर्टिनेंट बात शेयर करना चाहूंगा कि अक्सर बात होती है कि स्टडी पे लोग गए, उनको रोकने की कोशिश की या रोक लिया गया। बहुत सारी आप एक्चुअल फोटो वीडियोस पे लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों से लोगों के जज्बात को उभारा जा रहा है वो आप खुद चेक कर लीजिएगा कि वो फोटोज क्या एक्चुअल है या एआई जनरेटेड है। एक बंदे की फोटो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ कि एक फोटो में उसकी आंखों से आंसू दिखाए गए हैं, अगली फोटो में उसकी आंखों से खून दिखाया गया है, और आप वो फोटो वेरीफाई कीजिएगा क्या वो एक्चुअल फोटो है या एआई जनरेटेड है। उनकी वेबसाइट्स को आप चेक करें किस तरह के लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं। पर्पस शायद इस सिस्टम को प्रेशर डालना बाय दीज पीपल जो कि एक गलत ह्यूमन स्मगलिंग के एलिमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। खुदा खास्ता मुल्तानिया और ग्रीस पोर्ट जैसे इंसिडेंट अल्टीमेटली होते हैं जहां जानों के नुकसान के साथ साथ हमारे मुल्क की रेपुटेशन और ग्रीन पास को नुकसान पहुंचता है। तो पर्पस ये है कि ऐसी चीजों को डिनाइल दिया जाए और ऐसी चीजों को लीगली डिनाइल दिया जाए। कत्तन ऐसी परसेप्शन ना रखिए जो लोग बाहर जा रहे हैं, हमें हमारे हुकाम की तरफ से, हमारे मिनिस्ट्री की तरफ से, हमारे अपने एफआईए के हेड्स की तरफ से हमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस हैं कि लोगों को ज्यादातर फैसिलिटेट किया जाए, एक जो प्रोटोकॉल कल्चर में कमी से लाके सबको प्रोटोकॉल के एम्बिट में लाया जाए, एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एक्चुअली। सो उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसी परसेप्शन नहीं है, अगर परसेप्शन है तो ऐसी रियलिटी नहीं है और लोगों को देखना चाहिए। मैं मिसाल शेयर करता हूँ कि ऐसे बाज़ ममालिक में लोग स्टडी के नाम पे वीज़े ले रहे हैं। जो बच्चे 10 से 15 साल पहले स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं वहाँ पे एक सो कॉल्ड पेपर बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ की बेस पे उनको वीज़े दिए जाते हैं। मैं आपसे ऐसे कुछ लोग गए और फिर उन मुल्कों से वापस भेज दिए गए, डिपोर्ट हुए। ऐसा एक बंदा था जो अपनी वालदा के साथ उमरा करने गया, रास्ते में खुद एक ट्रांजिट कंट्री से वो बाहर निकला डंकी के लिए, वहां के काम ने इंटरसेप्ट किया, हमारे पास डिपोर्ट हो गया, वालदा को सऊदी अरबिया भेज दिया। सो ये सब वो चीजें हैं जो एक एविडेंस की बेस पे की गई हैं, ऐसे एक सिर्फ तख्लीकी सोच की बुनियाद पे या कमरे में बैठी हुई सोच की बुनियाद पे नहीं की गई हैं। सो इससे हमारी एक रेपुटेशन भी नीचे गिरती है। हमारा पासपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम एफर्ट्स की वजह से जो हमारे सीनियर्स की तरफ से की गई हैं और हम उनको जो है सपोर्ट इन करने की कोशिश में लगे हुए हैं। पासपोर्ट की रैंकिंग अब 92 पे आ गई है जो पहले 110 120 में हुआ करती थी। सो समहाउ चीजें इंप्रूव हो रही हैं। यूरोपीय यूनियन के जो वहाँ की उनकी मुख्तलिफ कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो हमारे एक्शंस को अप्रिशिएट कर रही हैं और बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो हमारे एक्शंस को अप्रिशिएट कर रही हैं और इससे किसी भी एक लीगल जाने वाले को नुकसान नहीं दिया गया, उसको जो है वो डिनायल नहीं किया गया उसकी फ्लाइट से। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका, इसमें खुदा ना खास्ता किस तरह से कोई इलीगली आपको रोक सकता है। आपको बहुत सारे ऐसे जगहों पे जॉब्स का कहा जाता है या जॉब्स के एक वैक्यूम को दिखाया जाता है कि अगर आप खुद भी कहीं सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको उस मुल्क की वो जॉब कैपेसिटी नजर नहीं आएगी।
या बेसिकली अल्टीमेट जिनका रूट होता है, मैं बड़ा क्लियरली इसका जवाब दे सकता हूँ, बट डेफिनेटली देयर आर फ्यू थिंग्स जिसको हमने एक ऑफिशियल डेकोरम के अंदर मेंटेन करना है। अल्टीमेट इनका जो एक ऑब्जेक्टिव होता है वो यूरोपियन कंट्रीज की एक्सेस होता है, जो हमारे अंदर एक वहम, एक ख्वाब क्रिएट कर दिया गया है कि द लाइफ लाइज ओवर देयर। सो वहाँ ले जाने के लिए पहले ये लैंड रूट्स को अडॉप्ट किया करते थे, और आखिर में जाके मुख्तलिफ मुल्कों में इनके सो कॉल्ड सेफ हाउसेज बने जो कि बैरक्स हैं, जैसे हम यहाँ पे खुदा ना खास्ता अपने हम कैटल लाइफ को स्टोर करते हैं, उस तरह से वहाँ पे इंसानों को रखा जाता है, और वहाँ पे कई बार लोगों को साल 2-2 साल लग जाते हैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। कुछ समंदर के जरिए या तो कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, और वहाँ एक स्ट्रेंगल्ड बिल्कुल आप समझें कि खड़े होते हैं, कोई जॉब नहीं होती, या खुदा ना खास्ता जिंदगी से हाथ धो बैठ रैंसम देते हैं माँ बाप से उनके पैसे। ये सब केसेस हैं हमारे पास। हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जो रिसर्च बेस्ड नहीं है, जिसके ऊपर कोई हम किसी किताब से अफसाना निगारी करने की कोशिश कर रहे हैं हम। सो इट्स एन एविडेंस एंड इन्वेस्टिगेशन बेस्ड थिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। सो इसमें अल्टीमेट बेस मैंने बताया वहां पहुंच जाना है। उसके लिए जब हम एक रूट ब्लॉक करते हैं तो सर्टन और तरह का रूट और सर्टन और तरह की स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, और हम इसे कैसे इवॉल्व करते हैं। हमारा एक प्रॉपर इंटेलिजेंस बेस्ड IT बेस्ड एक रिस्क असेसमेंट यूनिट काम कर रहा है, जो पूरे महीने इस डाटा का एनालिसिस करता है। वो डाटा की जो इनपुट है वो हमारे क्रिमिनल सर्कल से आती है, जहां पे हमने FIR रजिस्टर की होती है, और जहां से हमने इन्वेस्टिगेशन बेस्ड रिडक्शन निकाले होते हैं। जब इस साइजों का एनालिसिस किया जाता है, उसकी बेस पे एज कैटेगरी, मुख्तलिफ फ्रॉड्स कैटेगरी, उनको फ्लैग किया जाता है। अब फिर ये भी मकसद नहीं है कि वहां जाने वाले हर बंदे को रोक लिया जाएगा, कतन ऐसा नहीं है। वहां पे हमारे लीगल जो लोग जा रहे हैं, हमारे रेमिटेंस दे रहे हैं, असासा है हमारे मुल्क का, वो जाते हैं। लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं, लोग एजुकेशन के लिए जाते हैं, लोग अपने बिजनेस के लिए जाते हैं, दे आर गोइंग। हम सिर्फ उस पर्टिकुलर जगह को टारगेट करते हैं जहां लोगों की तमाम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कहीं ना कहीं एम्बिग्युइटी पाई जाती है, कोई ना कोई चीज मिसिंग होती है, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते। मैं आपको इसकी आसान सी मिसाल दूंगा। आपने बहुत सारी मिसालें सुनी होंगी कि आपके अजीज़ो अकारब में बहुत सारे लोगों में लोग किसी एक मुल्क गए, प्रॉपर वीजे के साथ गए, बट वहां की इमिग्रेशन ने उनको कंट्री में एंट्री नहीं दी, वापस भेज दिया। सो क्या वहां भी तो आप ये बात कर सकते हैं ना, जब आपका वीजा था उसी मुल्क ने वीजा दिया था ना आपको। मैं आपको भी एक एग्जांपल दे देता हूं, जहां पे 2 स्टूडेंट इसी तरह की एक यूनिवर्सिटी के नाम पे गए, वहां के मुल्क ने उनको डिपोर्ट कर दिया। सो कहने को तो आप वहां भी कह सकते हैं कि वीजा था हमारे पास, बट उस मुल्क ने उस सर्टन डॉक्यूमेंट्स और क्राइटेरिया को चेक किया और उनको डिपोर्ट कर दिया। हमारे लिए फिर उसकी पूरी तफ्तीश खुली, हमने तफ्तीश की, हमने देखा कि इसमें कौन सा आंसर है कि जिसको हम सिर्फ स्टूडेंट समझ रहे थे, वो तो प्रॉपर एक नेटवर्किंग के जरिए एक नया रूट खोला गया, एक नए तरीके से उस चीज को इवॉल्व किया गया। सो डिफरेंट गैप के अंदर ये लोग कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें जो स्ट्रेटेजी हम कर रहे हैं उसको काउंटर करें, बट एक टग ऑफ वॉर है। हमारा सिस्टम परमानेंटली इवॉल्विंग सिस्टम है जो इस चीज को देखता है। और मैंने कहना है कि हम इस 1% या इससे भी कम परसेंट लोगों के लिए हम बाकी अपनी 99% अवाम या इस ग्रीन पासपोर्ट की हम रेपुटेशन और इज्जत को तो एक्सटेक हम नहीं कर सकते। और जो भी एक्शन इनके खिलाफ भी लिए जाते हैं बिल्कुल लीगल एम्बिट पे लिए जाते हैं। हमारे अपने सिस्टम के अंदर रिड्रेसल मैकेनिज्म है। अगर एक बंदा खुदा ना खास्ता फिर भी किसी इंसानी गैर दानिस्ता गलती की वजह से ऑफलोड हो जाता है, प्रॉपर हम उसको सुनते हैं, और अगर हमसे ऊपर एक हमारे लीगल एम्बिट्स हैं, लीगल फॉरम भी इनको देखते हैं, हमें बुलाया जाता है, हमसे पूछा जाता है, अपना स्टांस देते हैं हम। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि ये वैक्यूम क्रिएट क्यों किया, या इस मीडिया को अगर फैक्ट है तो जरूर हो। फैक्ट जो है वो किसी भी इदारे की एवोल्यूशन का और इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। क्रिटिसिज्म पॉजिटिव जब होती है तो वो किसी की इंप्रूवमेंट का बाइस होती है, चाहे अपनी औलाद में करें चाहे किसी इदारे में करें हम। बट ये क्यों एक चीज क्रिएट की जा रही है, क्योंकि इसका मकसद अगर मुझे तो यही नजर आता है, आप उन वेबसाइट्स का मुताला कीजिए, उनको सर्च कीजिए, मेन सोर्स को जिसको आगे बढ़ा रहे हैं, मेन सोर्स पे आप जाएं। आप देखिए कि इसके मकसद 2 ही हो सकते हैं, या तो ऐसे माफियाज जो इन लोगों को बाहर भेजना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ऐसा प्रेशर क्रिएट किया जाए कि हम अपने चेक एंड बैलेंस को, अपने इस पैरामीटर्स को, इस फिल्टर्स को हम बीच में से निकाल लें। नंबर 2, ऐसे लोगों के हमारे पास एविडेंस आ गए, हम पकड़ चुके हैं, जो फिर FIA के नाम पे इस सारे एनवायरनमेंट का फायदा उठाते हुए पैसे मांगते हैं लोगों से कि जी आप हमें पैसे दें, हम आपको बाहर निकाल देंगे। अब इसमें जो असल मेरे लिए वरीसम बात है हमारे लिए कि जो जायज लोग, जायज ट्रैवलर हैं, जो हमारे बाइज्जत क्लाइंट हैं, जो आएंगे उनको बाइज्जत तरीके से हम इमिग्रेशन के प्रोसेस से जल्दी निकालेंगे, वो भी ऐसे लोगों को पैसे दे बैठते हैं, वो तो अपने आप निकल रहे हैं उन्होंने, तो वो इस चीज में उनका शिकार हो जाते हैं। आप यकीन कीजिए कि हम इस वक्त लाहौर एयरपोर्ट पे मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि हम इस स्टेज पे हैं कि हम KPIs डेवलप करें, हम एक पर पैसेंजर के क्लियरेंस टाइम को चेक करें, हम हर काउंटर ऑपरेटर की परफॉर्मेंस को चेक करें, हम फ्लाइट क्लियरेंस के टाइम को चेक करें, हम अपनी एफिशिएंसी चेक करें कि किस तरह से हमने किन पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए लोगों को ज्यादा फैसिलिटेट किया है, हमने बुजुर्गों को कैसे फैसिलिटेट किया है, खवातीन को कैसे किया है, हम उस तरफ मूव करना चाह रहे हैं। सो ये तो कतन हमारी प्रायोरिटी हो ही नहीं सकती कि अगर हमारी प्रायोरिटी लोगों को सर्विस डिलीवरी बेहतर करना है तो कैसे हमको
उनके कॉन्स्टिट्यूशनल या उनकी लीगल राइट से रोक सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि एज ऑफ टुडे हमारा जो एंटी ह्यूमन क्राइम सर्कल है वो तकरीबन 1000 के करीब ऐसी FIR दर्ज कर चुका है और 4500 के करीब ऐसी इंक्वायरीज हैं सिर्फ इस साल की जो इस किस्म के लोगों के खिलाफ दर्ज की गई हैं और इसमें बहुत बड़े बड़े रैकेट ब्रेक हुए हैं। अभी हमने रिसेंटली एक ऐसा रैकेट ब्रेक किया है जो लोगों से ऑनलाइन उनसे अपने उनके वीज़े मंगवाता है, उनको एक फेक तरह की फोटोज भेजता है, उनको एक पॉइंट तक लेके आता है, इवन मेडिकल भी करवाता है उनके, और उसके बाद वो वीज़े फाड़ के फेंक दिए जाते हैं, लोग बेचारे स्ट्रगल कर रहे होते हैं। हमने ऐसा भी रैकेट ब्रेक किया जिसमें एक बंदे से FIA के नाम पे पैसे मांगे गए कि आपको यहाँ से हम भिजवा देते हैं और उसके बाद उसको किसी भी पर्सनल रेफरेंस के जरिए निकालने की कोशिश की गई, बट हमारे उसी फिल्टर ने उस सिस्टम ने उसको पिक किया, निकाला, उसकी पूरी एविडेंस, पूरी चैट निकाली और जो पैसे उसने FIA के नाम पे किसी अकाउंट में ट्रांसफर किए वो बंदा भी अरेस्ट कर दिया गया। इसके साथ साथ हमारे ऐसे लोग हमारे पास हैं जो मुख्तलिफ ज़रायों से उन्होंने बाहर की तरफ मूव किया, वो डिपोर्ट होकर वापस आए, हमने उनके पूरे पीछे जो उनके पीछे एजेंट माफिया थे उनको अरेस्ट कर लिया है, उनको हमने ब्रेक कर लिया है। सो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये टग ऑफ वॉर है जो कि एक लॉ एनफोर्सर की और एक क्राइम कमिटर की चलती रहती है। सबसे पहली और सबसे सिंपल बात तो ये कि जो आप कर रहे हैं आप करते रहें। अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, आप इस मुल्क से बाहर आ रहे हैं, आप वापस जा रहे हैं, आप इस मुल्क वापस आ रहे हैं, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पीपल इन माई फैमिली एट टाइम्स आस्क मी, जिनके नंबर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ट्रैवल हैं, इस तरह के एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, तो मैंने कहता हूँ जो आप कर रहे हैं आप जाएं। आप पहले ट्रैवलर नहीं है, आपको पता है कि आपने अपने पासपोर्ट ले जाना है, आपने वीज़ा ले जाना है या किसी फॉरेन कंट्री का नेशनलिटी कार्ड लेके जाना है, आपने अपने सामान के अंदर आपने ऐसे काउंटरबैंड आइटम नहीं लेके जाने या नहीं लेके आने और इतनी करेंसी कैरी करनी है, इतनी नहीं करनी है, जो प्रोसेसेस फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स को पता है। खुदा आप तो पैनिक होइए ही मत। जिस तरह के डॉक्यूमेंट से आपने आज से हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, 1 साल पहले, 10 साल पहले, वट एवर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट अगर आई है और आप उससे साथ साथ आपको पता है कि मुझे अब अपना जो आप पास अगर लीगल अपडेटेड डॉक्यूमेंट है तो आप ट्रैवल कीजिए, कोई आपको इमिग्रेशन का अमला रोकना दरकना इंशाल्लाह फैसिलिटेट किया जाएगा आपको। अब मैं आता हूँ उन लोग तो जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हैं, जो जॉब सीकर हैं या जिनको ये ख्वाब दिखाया जाता है कि आप चंद मुल्कों की ट्रैवलिंग करके अपना आप एक वीजे पे ट्रैवलिंग हिस्ट्री बिल्ड कर लें और उसकी बेस पे आपको नौकरी दिलवा देंगे। सो खुदारा अपनी आंखें खोलिए, जॉब लेते हैं तो प्रॉपर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के जरिए जो कि लाइसेंस्ड है फ्रॉम द प्रोटेक्टरेट एंड मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज, उनके जरिए आप जॉब्स लीजिए। जिनके एंड यूजर के बारे में पता हो कि आप कहाँ जा रहे हैं, उनके प्रॉपर यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। अगर आपने खुद जॉब अरेंज की है तो आजकल IT का जमाना है, अपने मोबाइल से सर्च कीजिए, अपने दोस्त अहबाब बाहर है उनसे पूछिए कि क्या कंपनी एग्जिस्ट करती है वहाँ पे। ऐसा तो नहीं होगा कि बंदा आपको वहाँ ले जाए, आपको बिल्कुल वहाँ पे बेआबाने में छोड़ दे और फिर आप अपने वालिदैन से पैसे मंगवाते रहें। सो आप ये देखिए। नंबर 3, अगर किसी बंदे ने आपको ये ख्वाब दिखाया है, वो कभी आपसे कोई भी ऐसा फ्रॉडस्टर स्मगलर ये नहीं कहेगा कि मैं आपको यहाँ ले जाऊंगा, 1 साल यहाँ इंतजार कराऊंगा, फिर तुम्हारी जान खतरे में डाल के तुम्हें यूरोप ले, नहीं, वो आपको बड़ा खूबसूरत ख्वाब दिखाएगा कि आप यहाँ से यहाँ जाओगे, आगे आपको वहाँ वीज़ा मिलेगा, उसके बाद वहाँ आपके लिए टिकट और तशरीह लेके तैयार बैठा होगा, खाना भी खाओगे, वहाँ से जहाज बैठोगे। कोई बंदा अगर आपको इनडायरेक्ट राउटिंग देता है, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, कोई बंदा अगर आपको इनडायरेक्ट और ट्रांजिट राउटिंग आपको देता है, या मजीद आसान अल्फाज बताऊं, कोई आपको अगर इनडायरेक्ट रास्ता बताता है कि आप पहला स्टेप ये लीजिए, दूसरा स्टेप ये लीजिए, और आपको ऐसी जगह पे ले जाता है जो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है और आपको आगे का ख्वाब दिखाता है, तो खुदारा उसको आप मत कीजिए। वो आपको मिसगाइड कर रहा है और हमारा फिल्टर इंटैक्ट है। हम अपने इस मुल्क के ग्रीन पासपोर्ट के लिए और आपकी जानों की हिफाजत के लिए, अपनी रेपुटेशन के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, रिस्क प्रोफाइलिंग करेंगे, आप लीगल होंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे, आप जाएंगे। बट एज अ कंट्री मैन मैं आपको से कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे लोगों के हाथे मत चढ़िए। आपने जहाँ जाना है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन का क्लियर कीजिए, जॉब का क्लियर कीजिए, आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द पर्सन जो आपको लेके जा रहा है। हमारे बहुत अच्छे अच्छे रिनाउंड ट्रैवल एजेंट्स हैं, रिनाउंड लोग हैं। ये ऑनलाइन फ्रॉड में ना फंसे, ऑनलाइन OLX से और ऑनलाइन वेबसाइट से लोगों को ना इंगेज कीजिए आप। वो आपको आखिर में आपके सारे पैसे ले जाएंगे, मिलेंगे ही नहीं आपको। आपके बच्चों को बाहर किसी बंदरगाह पे छोड़ देंगे, मिलेंगे ही नहीं बाद में आपको। सो दिस इज व्हाट आई कैन गाइड। और उसके अलावा कोई एम्बिग्यूटी है, मेरा ऑफिस पंजाब की हद तक, लाहौर की हद तक, बाकी डायरेक्टर्स के ऑफिस पंजाब की हद तक, पाकिस्तान की हद तक, सब लोग बैठे हैं। आप आए, मेरे पास लोग आते हैं, वॉक इन होते हैं कि सर ये हमें जॉब मिली है, क्या हमें आप हेल्प कर सकते हैं वेरीफाई करने में। उनको प्रॉपर उनको फैसिलिटेशन दी जा रही है। प्रोटेक्टरेट ऑफिस के डिप्टी डायरेक्टर, उनकी हाईएस्ट एचलॉन साथ मेरे ज़ाती राब्ते हैं। कोई एम्बिग्यूटी होती है मैं उनको रेफर करता हूँ। हम लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, बजाय एयरपोर्ट पे सरप्राइज मिले। यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस फर्स्ट।